इन द वर्ल्ड ऑफ एसिड एक्ट लाइक अ बेस, मतलब नेगेटिविटी वाले वर्ल्ड में बेस की तरह काम करो, पॉजिटिविटी रखो ताकि जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज कर दे। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने पार्ट 1 वीडियो में इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी किया था, पार्ट 2 वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड स्टडी की थी। आज कर रहे हैं पार्ट 3 वीडियो, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेस की? फर्स्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कड़वे होते हैं। सेकेंड, बेसिस आर सोपी टू टच, टच करने पर स्लिपरी सोपी होते हैं। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस का कलर ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस टर्न फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन पिंक, फिनोल्फथालीन के सॉल्यूशन को पिंक कलर में चेंज कर देते हैं। बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर, अगर कहीं पर कपड़े पर गिर जाए या स्किन पर गिर जाए, स्किन पर बर्न्स कॉज करते हैं, कपड़े में होल कर सकते हैं, मींस दीज आर कोरोसिव इन नेचर। बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कई बार करी है। बेस जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये सोल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। एग्जाम्पल, अगर मैं बेस ले रही हूँ NaOH, आपको सभी बेस में OH हाइड्रोक्साइड आयन जरूर दिखेगा, प्लस एसिड HCl, क्या बनेगा? सोल्ट NaCl प्लस वाटर H2O। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोल्ट और वाटर बना रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक न्यू इक्वेशन लर्न करनी है जो अच्छे से याद रखनी है। एक बेस ले लिया सपोज NaOH, इसे मैंने मेटल के साथ रिएक्ट करना है। मैं दो मेटल के साथ रिएक्शन लिख रही हूँ, एक जिंक के साथ, एक एल्यूमिनियम के साथ। दोनों रिएक्शन बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। जब NaOH Zn के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स Na2ZnO2। इसका क्या नेम है? सोडियम जिंकेट। इसका नेम अच्छे से याद रखो, सोडियम जिंकेट, और इसका फॉर्मूला Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है H2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। राइट साइड पर Na2 है तो यहाँ पर 2 लिखा, ऑक्सीजन 2 हो गए लेफ्ट साइड पर, राइट पर ऑक्सीजन 2 है, लेफ्ट पर हाइड्रोजन 2, राइट पर हाइड्रोजन 2। सो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। अब अगर हम NaOH की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनता है NaAlO2। इसका नेम है सोडियम एल्यूमिनेट, AlUminate, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन H2। पर इस रिएक्शन में साथ में वाटर भी ऐड करना है, तो सिर्फ एक रिएक्टेंट में एक वाटर जरूर लिख लेना है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पर पहले हाइड्रोजन चेक करो, 2 and 1, 3 हाइड्रोजन है, राइट साइड पर 2 हाइड्रोजन है। तो इसके लिए जो नंबर ओड बना रहा है ना उसको डबल कर दो। ये वाला हाइड्रोजन NaOH वाला हाइड्रोजन ओड बना रहा था, इसे डबल कर दिया, सो हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 H2O में और NaOH में भी 2। सो यहाँ पर राइट साइड पर H2 के आगे 2 लिख दिया। अभी ये 2 मैं टेम्परेरी लिख रही हूँ, आगे जब बैलेंस करेंगे मैं इस 2 को चेंज करूंगी। लेफ्ट साइड पर Na2, राइट साइड पर Na के आगे 2 लिखा। ये 2 लिखने की वजह से राइट पर Al2 हो गए तो लेफ्ट पर Al2 कर दिए। अब ऑक्सीजन चेक करो, लेफ्ट पर 1 ऑक्सीजन और ये NaOH के 2 ऑक्सीजन, तो टोटल 3 ऑक्सीजन हो गए। राइट साइड पर 2 into 2 4 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर ये H2O ओड कर रहा है, इसे डबल कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए? ये 2 और NaOH वाले 2 4 हो गए, तो राइट पर 2 into 2 4 हो गए। अब लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन चेक करो, 2 into 2 4 और NaOH के 2 4 plus 2, मेरे पास हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर 6 हो गए, तो राइट साइड पर ये 2 की जगह 3 लिखना पड़ेगा, तभी ये 6H बनेंगे, तो 3H2। तो इसे मैं इरेज करके प्रॉपर वे में लिख रही हूँ ताकि आपको एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन मिल जाए। सो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। जो बेस है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये फॉर्म करता है सोल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल, अगर मैंने बेस लिया NaOH और मैंने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन का ऑक्साइड ले लिया CO2, तो सोल्ट बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कैसे बना? सोडियम Na वैलेंसी 1, कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करा Na2CO3 बन गया प्लस वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, लेफ्ट साइड पर Na1, राइट साइड पर Na2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया लेफ्ट साइड पर NaOH के आगे, जिससे हाइड्रोजन 2 हो गए, राइट पर तो ऑलरेडी हाइड्रोजन 2 है। लेफ्ट साइड पर ये NaOH में 2 ऑक्सीजन, CO2 में 2 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन। राइट साइड पर ऑक्सीजन के 3, वाटर का 1, 3 + 1 4 ऑक्सीजन।
सो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, मुझे पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ये याद रखना। आगे है अब आर्हेनियस डेफिनेशन ऑफ बेसिस। हमें पता है बेस वो सब्सटेंस है जो टेस्ट करने में बिटर होते हैं, बट अब हम हर सब्सटेंस को टेस्ट कर करके तो देख नहीं सकते, तो उसके लिए आर्हेनियस ने डेफिनेशन क्या दी थी कि बेस वो सब्सटेंसेस हैं which gives OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। जो सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं ना एक्वा सॉल्यूशन में, मतलब पानी में डिसॉल्व करने पर, उन सब्सटेंस को हम बेस बोलेंगे। एग्जांपल, अगर मेरे पास NaOH है, मैं NaOH को वाटर में ऐड कर दूं, NaOH को वाटर में डाल दूं, तो मेरे पास आयन सेपरेट हो जाएंगे। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव मींस आयंस फॉर्म हो गए। ऐसे में अगर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे वाटर में ऐड करूंगी तो मेरे पास K पॉजिटिव और OH नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा, मतलब ये हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे आया फॉर्मूला, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड OH की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करा MgOH होल ट्वाइस। जब इसे वाटर में डाला तो मेरे पास एक तो मैग्नीशियम आयन बनता है Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनते हैं। कितने OH नेगेटिव बनेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाद 2 लिखे है, सो 2 OH नेगेटिव। सो जब भी मैं बेस को वाटर में डालती हूँ तो मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, मींस बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इथाइल अल्कोहल में भी OH होता है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH। इथाइल अल्कोहल में भी OH है, बट ये बेस नहीं है। इथाइल अल्कोहल का दूसरा नेम इथेनॉल। क्वेश्चन में इथेनॉल लिखा हो या इथाइल अल्कोहल लिखा हो, एक ही बात है। क्या रीजन है कि ये बेस नहीं है? अगर मैं इथाइल अल्कोहल को वाटर में डाल दूं ना, तो ऐसा नहीं होगा कि C2H5 सेपरेट हो जाए, OH नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाए, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन नहीं मिलता। इथाइल अल्कोहल डज नॉट डिसोशिएट टू गिव OH नेगेटिव आयन। इथाइल अल्कोहल डिसोशिएट मतलब टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, OH नेगेटिव आयन नहीं बनता, इसलिए ये बेस नहीं है। आगे मेरे पास नेक्स्ट टर्म है एल्कली। एल्कली समझने के लिए सपोज मेरे पास दो बेस है, एक बेस है बेस A, एक बेस है बेस B। मैं क्या कर रही हूँ, बेस A को पहले पानी में डिसॉल्व करके देख रही हूँ, ऐसे मैं बेस B को पानी में डिसॉल्व करके देख रही हूँ। इन दोनों में से जो बेस वाटर सोल्यूबल होगा ना, जो बेस पानी में डिसॉल्व हो रहा है, वाटर सोल्यूबल बेस है, उसे मैं एल्कली बोलूंगी। बेस तो दोनों ही है, बट जो पानी में डिसॉल्व हो रहा है ना, उस बेस को एल्कली बोलते हैं। मतलब डेफिनेशन क्या बनी, एल्कली इज द बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर। ऐसे बेस जो पानी में सोल्यूबल है। एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे ऐसे बेस है जो वाटर सोल्यूबल है, इसीलिए इनको एल्कली बोला जाता है। यहाँ से एक बात और याद रखना, ऑल एल्कली आर बेस। जितने भी एल्कली कर रहे हो ना, वो बेस हैं, क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व होने वाले बेस है, तो वो बेस तो है ही, सबसे पहले वो बेस है। बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, क्योंकि सारे बेस जरूरी नहीं है पानी में डिसॉल्व हो जाए, मतलब सारे के सारे बेस एल्कली हो ये जरूरी नहीं है। कौन कौन से बेस है जो एल्कली नहीं है? कॉपर हाइड्रोक्साइड पानी में नहीं घुलता, जिंक हाइड्रोक्साइड पानी में नहीं घुलता, मतलब ये ऐसे बेस हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, मतलब दे आर नॉट एल्कली। आगे अब टाइप्स ऑफ बेस। आर्हेनियस डेफिनेशन ने हमें बताया था बेस वो सब्सटेंस है जो OH नेगेटिव आयंस दे रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह के बेस होते हैं, एक है स्ट्रॉन्ग बेस, एक है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस है विच डिसोशिएट्स कंप्लीटली, जो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो रहा है, टू गिव लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, और बहुत सारे OH नेगेटिव आयंस दे रहा है। एग्जाम्पल, मेरे पास NaOH है, अगर मैं NaOH को वाटर में डाल दूं, तब ये NaOH कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, मतलब सारा का सारा NaOH Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा और बहुत सारे OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से KOH, अगर मैं KOH को वाटर में डाल दूं, ये भी कंप्लीटली टूट जाएगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म होंगे। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक बेस। वीक बेस ऐसे बेस है जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, पूरी तरह नहीं टूटते, एंड गिव लेस नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। जो OH नेगेटिव आयंस बन रहे हैं वो कम बनते हैं। एग्जांपल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH। इसे जब मैं वाटर में डालती हूँ ना, सारे के सारे आयंस नहीं टूटते। अभी एरो भी देखो, मैंने पहले जैसा नहीं बनाया, डबल साइडेड एरो बनाया है, मतलब NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन बनता है, OH नेगेटिव आयन बनता है, पर जो भी आपके पास सोल्यूशन है ना,
उस सोल्यूशन में ये नहीं होगा कि NH4OH सारे के सारे NH4 पॉजिटिव में ब्रेक हो गया, OH नेगेटिव में ब्रेक हो गया, कुछ अभी भी NH4OH ही रहेंगे। मीन सोल्यूशन में तीनों तरह के सब्सटेंसेस होंगे, NH4 पॉजिटिव भी होगा, OH नेगेटिव भी होगा, NH4OH भी होगा। मीन्स ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डालोगे, ये भी पूरी तरह नहीं ब्रेक करता, पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होता, कुछ तो टूट जाएंगे Ca2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव में, बाकी वैसे के वैसे रहेंगे। मींस दे डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, पूरी तरह टूटकर OH नेगेटिव आयन नहीं देते, तो हमें कम OH नेगेटिव मिलते हैं। सो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। छोटा लेक्चर है आज का, हमने अब तक एसिड बेस की प्रॉपर्टीज कर ली। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सोल्ट के बारे में और पीएच के बारे में। यहाँ तक का आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।